गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ जयदीप त्रिवेदी, योर हिंदी टीचर। दोस्तों, हिंदी में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 18 के बारे में, जिसका नाम है अंधेरी नगरी। इसके रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और इसका साहित्य प्रकार है एकांकी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसका चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, यानी कि जहाँ राजा और प्रजा दोनों ही भ्रष्ट है, उसके लिए यह कहावत प्रयुक्त होती है। तो आइए दोस्तों, कुछ ऐसी स्टोरी आज हम अभ्यास करते हैं। मगर सबसे पहले देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 में और निधन 1885 में हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनको उपाधि मिली। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्र को ही अपने साहित्य में लक्ष्य बनाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी में वादकों का प्रारंभ भारतेंदु से ही माना जाता है। भारतेंदु ने हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ यानी कि मजबूत बनाया। उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका, कनिवंचन सुधा और बाल प्रबोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार और सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार और तेजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारतेंदु कला, वैदिको हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, नाट्य साहित्य, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा उपन्यास, स्त्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण, नाट्यशास्त्र, कश्मीर कुसुम, रामायण का समय, शोध रचना, सुंदर शिलक, मावस कविता संग्रह, काव्य आदि है। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष यानी कि 34 वर्ष की अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि में इतना लिखा, इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचना कर्म पथदर्शक बन गया। आपका महान साहित्यिक कर्म देवी शक्ति से प्रेरित ही माना जाता है। बात करते आगे। देखते कि प्रस्तुत एकांकी में महंत और उनके 2 शिष्य एक नगरी में पहुंचते हैं, जहां मूर्ख राजा और प्रजा से उनका पाला पड़ता है। नगरी में सर्वत्र अज्ञान का अंधकार था। अनुशासन रहित विवेकहीन प्रजा में किसी से प्रेम, आत्मीयता का नामो निशान नहीं दिखाई देता था। अच्छे बुरे में अंतर नहीं, सच और झूठ का ज्ञान नहीं, भाजी का मूल्य और खाजे का मूल्य 1 टका, यथा राजा तथा प्रजा, कहावत के अनुसार राजा भी मूर्ख और प्रजा भी मूर्ख। ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। अंधेरी नगरी एकांकी से लेखक पाठकों को इसी अविवेकी अज्ञानी वृत्ति से परिचय करवाकर इससे बचने की प्रेरणा देते हैं। आइए दोस्तों, हम देखते हैं इस एकांकी को। सबसे पहले पात्र परिचय। पात्र यहाँ सबसे पहले एक महंत है, गुरुजी। इसके 2 शिष्य हैं, नारायण दास, गोवर्धन दास। चौपट राजा, जो कि अंधेरी नगरी का राजा है। इसके अलावा और पात्र आते हैं, कुंजड़िन, सब्जी बेचने वाली स्त्री, हलवाई, मिठाई बेचने वाला, एक फरियादी। इसके अलावा कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल और सिपाही। इतने सारे इस कहानी के
मेन कैरेक्टर है। दोस्तों ये जो एकांकी कुल मिलाकर 3 दृश्य में संपादित किया गया है, इसका पहला दृश्य आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला दृश्य जहाँ स्थान है शहर से बाहर सड़क, महंत जी और 2 चेले बातें कर रहे हैं। महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे, और क्या। तो दोस्तों आपको ये सेंटेंस कौन बोलता है इसमें पूछा जा सकता है कि बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। ये वाक्य कौन बोलता है? तो ये महंत खुद बोलते हैं। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। गोवर्धन दास जाता है, गोवर्धन दास कुंजड़िन से, क्यों भाजी क्या भाव? कुंजड़िन, बाबा जी टके सेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ें टके सेर। आगे हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई मिठाई क्या भाव? हलवाई, टके सेर। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके सेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? तो हलवाई यानी कि जो मिठाई बेचता है, वह मिठाई बेचने वाला कहता है अंधेरी नगरी। गोवर्धन दास उसे पूछता है तो राजा का नाम क्या है? हलवाई, चौपट राजा। गोवर्धन दास कहता है वाह वाह, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। खाजा जो दोस्तों एक मिठाई का नाम है। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले लो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बनता है यहाँ कि गोवर्धन दास ने हलवाई से कितनी मिठाई मोल ली। गोवर्धन दास ने हलवाई से कितनी मिठाई मोल ली? तो 3.5 सेर, 7 पैसे में से 3.5 सेर मिठाई मोल ली। ठीक है। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी में से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। मोल लेना यानी कि खरीदी करना, ये भी आपको पूछा जाता है मुहावरे में। मोल लेना तो इसका अर्थ होता है खरीदी करना। ठीक है। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है? गोवर्धन दास, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। तो महंत ने अंधेरी नगरी में रहना उचित क्यों नहीं माना, या तो महंत अंधेरी नगरी में रहना क्यों नहीं चाहते थे? ऐसे क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों पूछे जा सकते। क्योंकि अंधेरी नगरी का राजा चौपट राजा था, यहाँ सब चीज़ें एक ही दाम में मिलती थी। भाजी और खाजे का जो मूल्य है बिल्कुल सेम था, बिल्कुल समान था। तो इसलिए महंत अंधेरी नगरी में रहना नहीं चाहते थे। ठीक है। गोवर्धन दास, गुरुजी मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यही रहूँगा। महंत, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे से पछताएगा।
मैं जाता हूँ, पर इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत चले जाते हैं। जो सच्चे अर्थ में एक गुरु है, कहते हैं कि तुझे जब भी कोई संकट आ पड़े तुझ पर तो तू मुझे याद करना। इतना कहकर वह चले जाते हैं। दूसरा दृश्य शुरू होता है। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान पर बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई, दुहाई है का शब्द होता है। दुहाई है, दुहाई का मतलब हो न्याय के लिए की गई प्रार्थना। न्याय के लिए जो प्रार्थना की जाती है उसे दुहाई कहते हैं दोस्तों। राजा, कौन चिल्लाता है, बुलाओ तो उसे। दो नौकर एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी, दुहाई महाराज, दुहाई। राजा, बोलो क्या हुआ। फरियादी, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। न्याय हो। राजा, कल्लू को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ कर लाते हैं। राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई। कल्लू बनिया, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं है। कारीगर ने दीवार ऐसी बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ कर लाओ। कल्लू जाता है। नौकर कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर, महाराज, चुने वाले ने चुना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, उस चुने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है। चुने वाले को पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे चुने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई। चुने वाला, महाराज, बिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। राजा, तो बिस्ती को पकड़ो। बिस्ती को लाया जाता है। राजा, क्यों रे बिस्ती, इतना पानी क्यों डाला कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई। बिस्ती, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं है। कसाई ने इतनी बड़ी मशक बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा, अच्छा, बिस्ती को निकालो, कसाई को लाओ। नौकर बिस्ती को निकाल देते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई। कसाई, महाराज, गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया लाया जाता है। राजा, क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची। गडरिया, महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है। राजा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी। गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी। कोतवाल, महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा, कुछ नहीं, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं और वहीं पर इसका दूसरा दृश्य भी समाप्त होता है। तो दोस्तों, यहाँ आप देखें कि सब कहते हैं कि महाराज मैंने कुछ नहीं किया। इसके बाद एक के बाद एक ऐसा करके सबको बुलाया जाता है कि किसी के पास जब कहते हैं कि न्याय
मांगने के लिए जब राजा के पास वो आता है एक बनिया, और उसके बाद क्रमशः सबको बारी बारी लाया जाता है, तो राजा जो है वो एक के बाद एक को बुलाता है, मगर अंत में जब कोतवाल को लाया जाता है तो कोतवाल को फांसी का हुक्म होता है। तो देखिए अब आगे क्या होता है। आगे तीसरा दृश्य, इस ओर गोवर्धन दास मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना किया, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। 4 सिपाही 4 ओर से आकर उसको पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास मस्ती में बैठकर मिठाई खा रहा था। अचानक चारों ओर से 4 सिपाही आए और उसे पकड़कर ले जाते हैं। सिपाही, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा कर, अरे यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब तो दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को तो सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। देखो यहाँ कहते कि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को तो सजा होनी ही है, चाहे वह गुनहगार हो चाहे ना हो, मगर किसी न किसी को सजा होनी है, यह बात निश्चित है। तो इसीलिए इसे अंधेरी नगरी का राजा कहा जाता है। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी आप कहाँ हो, मेरे प्राण बचाओ। गुरुजी आप कहाँ हो, मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही पकड़कर उसे ले जाते हैं। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर को ही फांसी देते हैं, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला टल सकता है? गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ। गुरुजी गुरुजी। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह स्थिति है क्या, तेरी यह क्या स्थिति है? गोवर्धन दास हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दबकर मर गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ। महंत कहते हैं, कोई चिंता नहीं, भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। अब आगे। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दो। इस प्रकार दोनों में बहस होती है। दोनों गुरु और शिष्य बहस करते हैं। सिपाही परस्पर चकित होते हैं। चकित यानी कि आश्चर्यचकित होना। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? सिपाही, महाराज चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो? महंत, राजा इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं,
हमको हुक्म है कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे कारण से तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, तो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते और उसी के साथ पर्दा गिरता है और उसी के साथ एकांकी समाप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, करे कोई और बरे कोई। यहाँ अंधेरी नगरी गंडू राजा या तो अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, यानी कि कर्तव्य भ्रष्ट शासक के राज्य में सदा टके सिर भाजी और टके सिर खाजा मिलता है, यानी कि अव्यवस्था तथा लूट खसोट का बोलबाला रहता है। इसलिए यह कहावत प्रयुक्त होती है, अंधेरी नगरी चौपट राजा। दोस्तों यहाँ पर ये कहानी जो है समाप्त होती है। यदि आपको इसमें कोई प्रश्न है तो जैसा मैं अपने हर लेक्चर में बोलता हूँ कि आप स्कूल के वक्त में मुझे कॉल कर सकते हैं या तो कभी भी मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करता हूँ और इसके जो एक्सरसाइज की PDF फाइल है वो मैं आप लोगों को भेज दूँगा। अस्तु।